गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम कक्षा 7 में इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर है उसके अंदर हमारा पॉइंट है वो है फ्रेमिंग क्वेश्चन। कौन सा? फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन है वो हमारा 5वां चैप्टर। हम देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 5। जैसे पहला चैप्टर है हमारा टेंस हो गया, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था वो दूसरा हो गया, उसके बाद हमने क्या पढ़ा तीसरा, चौथा, 5वां। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब होता है परीक्षा के अंदर उत्तर दिया हुआ होता है, हमें उस उत्तर से और प्रश्न बनाना। तो ये देखो अंग्रेजी के अंदर 3 प्रकार के और फ्रेमिंग क्वेश्चन होते हैं। पहला वो जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। नंबर 2 जो मॉडल सहायक क्रिया कैन वुड सेल शुड विल वुड बे मस्ट माइट से शुरू होते हैं। और तीसरा ये जो WH से शुरू होते हैं। ये WH वाले आपने देखा होगा हमारी अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तक है उसे 6 की उसे 12 को उसे 5 की 4 की, उसके अंदर पाठ के अंदर में जो अंग्रेजी में प्रश्न दिए होते हैं उन प्रश्नों की शुरुआत है वो WH के शब्द से होती है। WH का मतलब है हु, वाट, वहन, वहरे, भूज, भूम, वाही, ये सब क्या है WH वाले शब्द, इनसे शुरू होता है। और मॉडल का मतलब होता है जब वाक्य को हम कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट से शुरू कर देते हैं तो वो कौन सा प्रश्न फ्रेमिंग क्वेश्चन बन जाता है? मॉडल वाला। और जिन उत्तरों की शुरुआत यस या नो से होती है, यस या नो में उसका उत्तर दिया होता है, उसका अगर हम फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एक वाक्य है यस आई एम ए, अच्छा यस राम इज ए बॉय। हाँ, राम एक लड़का है। इसका अगर हम ये हमारा यूज है, यदि हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा? ध्यान रहे जो वाक्य के अंदर साहित्य दे रखी है उसी को हम फ्रेमिंग क्वेश्चन में पहले लिखेंगे साहित्य की जय पे यहाँ पर हमने लिखा इज, उसके बाद में करता हो रहे राम, उसके बाद में क्रिया साधारण वाक्य क्रिया है नहीं तो इज राम का अच्छा ए बॉय। इज राम ए बॉय, क्या राम एक लड़का है? तो उत्तर आया यस, हाँ राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। यदि यहाँ पर नो है तो यही बात है, यस या नो का जब उत्तर दे रखा है तो उसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ उस क्वेश्चन के अंदर शुरुआत हम उसकी सहायक क्रिया से कर देंगे। इसी तरीके से नो या नोट, इसी तरीके से यदि यहाँ पर मॉडल का वाक्य दिया हुआ है, इसका मॉडल का वाक्य दिया हुआ है जैसे सीता, हाँ सीता कैन स्पीक इंग्लिश। ये एक वाक्य सीता एंस दे दिया, सीता कैन स्पीक इंग्लिश, सीता अंग्रेजी बोल सकती है। अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन लगा के यहाँ पर एक राजस्थान बना दिया, क्वेश्चन लगा दिया। अब ये कहता है कि इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाओ, प्रश्न बनाओ इसका उत्तर का। ये तो कहता है कि सीता अंग्रेजी बोल सकती है, हैं? या ये वाक्य हो सकते हैं यस या नो में, यस या नो भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम वाक्य सही किया क्या है, मॉडल क्या है उसे शुरू करेंगे। कैन फिर करता, कैन सीता, फिर उनकी क्रिया स्पीक और फिर करा है इंग्लिश। कैन सीता स्पीक इंग्लिश, क्या सीता अंग्रेजी बोल सकती है? तो यहाँ पर आया यस सीता कैन स्पीक इंग्लिश, सीता अंग्रेजी बोल सकती है। तो ये तो है सहायक क्रिया वाला, ये है मॉडल वाला। सहायक क्रिया वाला उठा के ये मॉडल वाला है, लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है
पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट नहीं दिया है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वाले प्रश्न शुरू में नहीं जरूरी, क्या जरूरी WH के लिए लेंगे, तो हम WH वाला है उसका हेल्पिंग वर्ब ये क्वेश्चन मार्क के लगाएंगे। क्या शुरू कैसे शुरुआत करनी है, पहले लेंगे उस वाक्य में WH का शब्द, फिर लेंगे उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब साइकिलिया, फिर वर्ब लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, पहले लेंगे। ध्यान ये रखना है कि प्रश्न किससे पूछा जाता है, जिससे प्रश्न किया गया है उस शब्द को हम छोड़ देंगे, बस इसमें मोटी बात मेन बात यही है। अब यहाँ पर हम वाक्य ये प्रश्न वाक्य है वो बनाते हैं, जैसे वार्षिक प्रश्न बनाना है, इसे वार्षिक वार्षिक कैसे करता है, जैसे करता है रूप में उत्तर है हमारा आंसर कि संजीव बुक्स, संजीव पास बुक से helps me in English। ये कहता है कि संजीव जो पास बुक है वो है हमारी सहायता करती है मेरी माने मेरी इन इंग्लिश। जब मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ कोई चीज समझ में नहीं आता है तो संजीव पास बुक है मेरी सहायता करती है। आज इसके अंदर दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर एक, संजीव पास बुक है वो आपकी सहायता कैसे करती है, उत्तर है इंग्लिश पढ़ने में, लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में। दूसरा प्रश्न हमें विच विवरण है कि कौन सी पुस्तक है वो आपके इंग्लिश सीखने में मदद करती है, तब क्या छोड़ेंगे, संजीव छोड़ेंगे। ये कहता है कर्ता के रूप में, तो कर्ता के रूप में बताइए हमें, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वो बनेगा पहले WH लेंगे, WH आ गया व्हाट, आपके बारे में मुख्य क्रिया साइकिलिया नहीं है तो मुख्य क्रिया देंगे हेल्प्स, व्हाट हेल्प्स। अब देखो मी है तो इंग्लिश फॉर्म में यू इन इंग्लिश पश्चिम वर्तमान कौन क्या धर्म सहायता करते हैं, यू मान तो इन इंग्लिश। ध्यान रहे आई है तो यू करो, माई है तो यू की सेकंड फॉर्म योर करो, मी है तो थर्ड फॉर्म यू करो। ये तो है उत्तर में, ये तो दो प्रश्न में, ये प्रश्न में तो ये उत्तर में तो इसी प्रकार जो वी वाला है वी माने हम, उनका उत्तर और प्रश्न। जैसे प्रश्न में कहता है कि मैं, तो उत्तर में क्या कहेगा, तुम, क्या आएगा तुम, मेरे लिए तुम्हारे लिए, तो ये था WH करता के रूप में वाट वाला। आगे जैसे हम दूसरा लेंगे वहन, क्या है वहन, हमें पता है कि वहन है वो समय का प्रतीक है, किसके दिया है, समय के प्रतीक है, और समय जानने के लिए आता है समय। अब आगे मैं सारे दिखा दूंगा आपको किसके दिया है, तो एम्स क्या कहता है, एम्स कहता है कि I get up, I get up at 6 AM। I मैं get up उठता हूँ at 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। प्रश्न पूछने वाला क्या पूछेगा, ये समझना है आपको। प्रश्न पूछने वाला क्या पूछेगा, तुम कितने बजे उठते हो या कब उठते हो, तो आई बार में यू मान आप या तुम हो गया, तो ये किससे शुरू होगा, वहन से। अब वहन से शुरू करना है तो जाएगा वहन। अब इसमें साइकिलिया नहीं दी गई है तो हमें साइकिल क्रिया लानी पड़ेगी। कर्ता बहुवचन के साथ में हम बेस्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो साइकिलिया डू और डज। अब करता है एक दूसरे के साथ डज बहुवचन के साथ
आई यहाँ आता है यू में, वाई को इनपुट क्या आएगा डू, व्हेन डू यू अब आ जाएगा गेट अप, और अंत में प्रश्न वाक्य से आई गेट अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। उसने वाले ने क्या पूछा, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कितने बजे उठते हो, उत्तर दिया मैं कितने बजे उठता हूँ। तो ये व्हेन से पसंद। उसके बाद ये WH आइए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब बन, ये इसका रेगुलर है आपको बनाने का कि पहले हमें WH लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है तो वही लेनी है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य या पास्ट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो साइकिलिया डू डज इट, और पास्ट का है तो साइकिलिया डिड लगेगा। ये तो आपको उस वाक्य को देख के पहचानना पड़ेगा कि इसका क्या है। अगला क्या है, WHERE है, वेर में होता है कहाँ, क्या होता है कहाँ, किसके लिए आता है, ये स्थान के लिए आता है, स्थान सूचक शब्द है। ये किस तरह से स्थान के लिए आता है, जब हमें स्थान बताना है तो उसमें है समवेयर का प्रयोग करते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ से हो, उस स्थान का, उस स्थान के बारे में हमें बताना है जहाँ पर हम रहते हैं। तो एक पढ़ते हैं कि आई माई स्कूल इज एज संगाने, ये क्या है, माय स्कूल में कॉलेज जुबान है एट संगाने, संगाने जो एरिया है वहां पर मेरा कॉलेज। तो ये माय आ गया। पहला काम है WH, यानी किससे बनाना है, वो है से बनाना। अंत में प्रश्न बात से वो है से अगर हम लगे इसमें से साइकिल दे रखी है, क्या दे रखी है, इज दे रखा है, क्या दे रखा है, इज दे रखा है। तो साइकिल पहले दे देंगे, अब करता लेंगे WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, WH हेल्पिंग वर्ब, अब करता कौन है, माय स्कूल। पूछने वाले क्या पूछेगा, तुम्हारा स्कूल, तो आप तो दोगे मेरा स्कूल। तो माय को अभी मैंने बताया था, माय को बदलना है, आई को यू में, क्या है, आई यू में बदलो, माय की सेकंड, आई की सेकंड पर माय, यू की सेकंड पर में यो। तो आपको यहाँ पर माय हो जाएगा योर, क्या जाएगा योर, और यहाँ पर हो जाएगा स्कूल। वेयर इज योर स्कूल, ये कहता है तुम्हारा स्कूल कहाँ पर है। तो आपका उत्तर क्या है कि मेरा स्कूल है वो संगानेर में है। तो हमें जो उत्तर अगले ने पूछा है वो छोड़ना है और शेष छोड़ना। अगर हम यही बात वापिस लिख देंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। वेयर इज योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है, तो उत्तर दिया माय स्कूल इज एट संगानेर। माय स्कूल इज एट, माय स्कूल इज योर, माय स्कूल इज एट संगानेर, यानी उसने स्थान बता दिया। इसी तरीके से बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम वाक्य लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सभी पर है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी WH शब्द है वो। अब आता है विच, क्या है, WHICH, विच यानी कौन सा, कौन सी आदि अर्थ में आता है, कौन सा है, कौन सी। तो देखो एम से आई
like, I like English story. I like English story. I मानने लाइक मैं पसंद करता हूँ इंग्लिश स्टोरी, अंग्रेजी जो कहानी है उसको मैं पसंद करता हूँ। अब इसके अंदर दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, तुम कौन सी कहानी पसंद करते हो? तो उत्तर आया इंग्लिश की कहानी। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इंग्लिश की जो कहानी है वो कौन पसंद करता है? आई मैं पसंद करता हूं। कर्ता के रूप में और ऑब्जेक्ट में। तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है? क्वेश्चन यहां पर लिखेंगे हमें विच स्टोरी और डू सही आगे आएगा यू लाइक। विच स्टोरी डू यू लाइक? कौन सी कहानी पसंद करते हो? आई लाइक इंग्लिश स्टोरी, अंग्रेजी कहानी पसंद करता हूं। तो ये है पसंद से उत्तर से पसंद। तो विच वाला अर्थात कुछ या शब्द ऐसे होते हैं जिनके और एक उत्तर से 2-3 बातें पूछी जाती है। जैसे यही था, तुम कौन सी विद्यालय में पढ़ते हो? आपका उत्तर आया रघुनाथ विद्यालय। क्या आया? रघुनाथ विद्यालय में पढ़ता हूं। अब आपसे यह पूछा है कि रघुनाथ विद्यालय में कौन पढ़ता है? तो आप उत्तर देते हैं कि मैं रघुनाथ विद्यालय में पढ़ता हूं या मैं रघुनाथ विद्यालय में पढ़ती हूं। कहने का मतलब है कुछ WH के ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड हैं जिनके 2 और पर्सन पूछे जा सकते हैं। वो सब्जेक्ट कर्ता से भी हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। जैसे एक वर्ड है यहां पर लिखिए आई वांट ब्लू शर्ट। आई वांट ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट। अब ये हमारा एक उत्तर है। अब हम इसको क्वेश्चन से जोड़ते हैं। WH से विच शर्ट शर्ट। अब साइकिल में देखिए करता बहुत सारे प्रोजेक्ट लिखे क्या है विच शर्ट डू आएगा यू वांट। बस बात क्या हो गया? वांट। विच ड्रेस, अच्छा विच क्या मतलब है ड्रेस। शर्ट लिख सकते हो, ड्रेस लिख सकते हो या शर्ट। एक पूछा है तो शर्ट भी लिख सकते हो। विच ड्रेस डू यू वांट? कौन सी पोशाक ड्रेस है वो पसंद करते हो? तो उत्तर देने वाले ने क्या ब्लू शर्ट है। अब अगर किसी शर्ट से पसंद किया जाए, ऐसे क्या करें तो हम पूछ सकते हैं कि नीली कमीज है वो कौन पसंद करता है? यहां पर हम लिख सकते हैं जैसे प्लेस वांट ब्लू शर्ट। खिलाड़ी हैं वो नीली शर्ट को पसंद करते हैं, चाहते हैं। हम अब उल्टा पूछ सकते हैं कि ब्लू शर्ट है वो कौन पसंद करते चाहते हैं? तो उत्तर आएगा प्लेयर्स। तो इस प्रकार कहने का मतलब है WH के अंदर एक उत्तर के 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में, एक सब्जेक्ट कर्ता के रूप में। तो ध्यान ये रखना है कि कौन सा किसके रूप में पूछ रहा है। अब आता है हु। अब इसका देखो हु का होता है
किसी का नाम जानना चाहता है, व्यक्ति आगे दिया गया है। अब इसका एक हमारा उत्तर है एन से, क्या कि राम इज इन द रूम, राम इज इन ए रूम। अब इसके दो ऑप्शन निकलते हैं, दो प्रश्नों के। राम इज माने इन रूम, राम कमरे में है। अगर कर्ता से प्रश्न करेंगे तो देखिए कमरे में कौन है, तो इससे प्रश्न हो गया। अगर स्थान से करेंगे तो हम पूछेंगे राम कहाँ है, तो देखो यहां पर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पर्सन। नंबर 1, हु इज इन द रूम, who is in the room, तो who is in the room। अब who पूछा है तो किसने दिया है, राम ने दिया है। राम क्या है, सब्जेक्ट है, ये राम सब्जेक्ट है। who is in the room, कमरे में कौन है, आपको उत्तर आया राम है। अगर ऑब्जेक्ट से प्रश्न करते हैं कमरे से तो क्या आता है, अगर उसे करेंगे तो ये बाहर से करेगा, किसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पूछेंगे क्या हो जाएगा, वह इज द राम। अगर वह इज द राम, राम कहाँ है, तो राम इज इन द, तो ये है ऑब्जेक्ट से, ये है सब्जेक्ट से, हो गया। ये हु वाला है। इसी तरीके से आगे है वाई भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है। जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर उसको थोड़ा लंबा लेंगे तो हमारा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा इसे ज्यादा समझना है। करना क्या है, अगर कर्ता से प्रश्न पूछा गया है तो कर्ता को छोड़ दो, और यदि ऑब्जेक्ट को प्रश्न पूछा गया, क्रम से पूछा गया तो ऑब्जेक्ट को छोड़ दो। वाक्य को WH से शुरू कर दो, WH के बाद में सहायक क्रिया का प्रयोग कर दो, सहायक क्रिया बाद में मुख्य क्रिया का प्रयोग कर दो, मुख्य क्रिया के बाद में। और अगर प्रश्न किससे किया गया है वो तो उत्तर आएगा तभी पता चलेगा। अंत में प्रश्नवाचक से चिन्ह लगाना न भूलें, प्रश्नवाचक चिन्ह है वो जरूर लगाएं। और इससे ज्यादा है और चार कोई चीजें बची है वो आपको ऑफलाइन में पढ़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ AWS के जो शब्द है वो लिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि AWS में कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है। बगैर इसका जाने के क्या होगा, तो पहला है वहाट, क्या है वाट का मतलब होता है क्या, इसका दूसरा कौन सा होता है। उसके बाद में आता है वहन, वहन का मतलब होता है कब, ये किसके लिए आता है, समय के लिए आता है, समय के लिए आता है। उसके बाद में आता है वहर, क्या आता है वहर, वहर माने कहाँ, ये किसके लिए आता है, ये स्थान जानने के लिए आता है। फिर आता है हु अर्थात कौन, क्या आता है हु किसका मतलब है, कौन किसके लिए आता है, ये व्यक्ति का नाम जानना चाहता है कर्ता के रूप में। उसके बाद में WHO भूज माने भूज भी चलो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पहले लेते हैं विच, WHICH, विच माने कौन सा, विच
माने कौन सा, कौन सी आदि। ये किसके लिए है? ये व्यक्तियों, वस्तुओं, फलों, जानवरों आदि के लिए आता है। उसके बाद में लघु है जो ऐसी भूज, भूज का मतलब होता है किसका, किसकी या किसके, किसके लिए आता है? अधिकार या स्वामित्व है, अधिकार या स्वामित्व बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अधिकार या स्वामित्व बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हाल में से बहुत सारे आगामी किसी अन्य वीडियो में आपको फिर बताऊंगा। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही अक्सर लिख देता हूँ, आप उसको जरूर लिख लेना। नंबर 1 मैं किसान, क्या करना आपको पर्सन बनाना है। तो एंस क्या है? एंस है कि द ओल्ड मैन lived man is going to market। आपको पर्सन क्या बनाना है? दो तरीके से बनते हैं, लेकिन आपको एक तरीके से बनाना है, भूष्य बनाना है। इसे भूष्य पहला है। दूसरा आराम, lived in a wood। इसका कुछ बनाना है, किससे बनाना है? वह से। तीसरा क्या है? तीसरा हम लिखते हैं द किंग ब्राउज फ्रेश वाटर। अब यहाँ पर है दो घंटे किंग ब्राउज फ्रेश वाटर, दादा ताजा पानी लाया। तो वाटर क्या लाया? अरे बनाना है हु, और एक दो एक तीन आपने बना देना। ये आपके कमेंट आप में आपको जो हमने संख्या 5 रखी है वो लिखना है, और इसी साथ हमारे वो पूरा होता है। वर्ब क्या है? वर्ब है वो FIN पाना,
गीता, WEET गिफ्ट, WEET हो गया। KEPT तो KEPT गिफ्ट। स्लीप, SLEEP स्लीप और SLEEP स्लीप। फिर FEAT हेल्थ और FEAT हेल्थ। तो आज की वीडियो में आपको न्यूट्रिशन के पॉइंट थे वो बताएं, आप पढ़ लें। एक तो कोई पॉइंट या कुछ चीजें रह गई हैं तो हम ऑफलाइन में पढ़ लेंगे। एक बार आपको थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्रश्न बनाना सीखें और ये पर याद करने का। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर पे रहें।